अध्याय 1 अंशों का निर्गमन। अंश पूंजी का वर्गीकरण। अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्राथित पूंजी, व्यथित पूंजी, याचित पूंजी, दंत पूंजी, संचित पूंजी। अधिकृत पूंजी कंपनी की वह अधिकतम पूंजी जो कंपनी द्वारा अपने जीवन काल में जनता में निर्गमन कर सकती है, उसे अधिकृत पूंजी कहलाती है। पंजीकृत पूंजी कहा जाता है, जैसे 1,00,000 रुपये अंश का 10। निर्गमित पूंजी, अधिकृत का वह भाग जो कंपनी द्वारा पूंजी के लिए जनता में निर्गमित किया जाता है, कंपनी की निर्गमित पूंजी कहलाता है। प्राथित पूंजी, कंपनी द्वारा निर्गमित किए जाने वाले क्रय करने के लिए जनता से प्राप्त कुल आवेदन की पूंजी मूल्य को प्राथित पूंजी कहा जाता है। याचित पूंजी, कंपनी द्वारा निर्गमित पूंजी की वह राशि जो कंपनी द्वारा जनता से मांगी जा चुकी है, जो कंपनी की याचित पूंजी कहलाती है, जैसे 50,000 अंश। दत्त पूंजी, याचित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा कंपनी भुगतान किया जा चुका हो, कंपनी की दत्त पूंजी कहलाती है। संचित पूंजी, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा आकस्मिकता हेतु बचाकर रखा जाता है, संचित पूंजी कहलाता है, जैसे 10,000 अंश। अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया। पहला, आवेदन, आवंटन, याचनापन। अंशों के निर्गमन का प्रकार। सममूल्य पर 10 रुपये, प्रीमियम पर 10 + 2 रुपये, 12 रुपये, बट्टा पर 10 - 1, 9 रुपये। प्रक्रिया सममूल्य, प्रीमियम, बट्टा। कंपनी की पुस्तकों में अंशों के निर्गमन संबंधी प्रविष्टियाँ। अंशों पर आवेदन राशि प्राप्त होने पर बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से। आवेदन खाते को पूंजी खाते में हस्तांतरण पर अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। अतिरिक्त आवेदन राशि को वापस करने पर अंश आवेदन खाता विकलन बैंक खाते से। अतिरिक्त आवेदन की राशि को आवंटन के साथ समायोजित करने पर अंश आवेदन खाता विकलन अंश आवंटन खाते से। अंशों पर आवंटन राशि देय होने पर अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, प्रति प्रीमियम खाते से। अंशों पर आवंटन राशि प्राप्त होने पर बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाते से। अंशों पर याचना राशि देय होने पर अंश याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। अंशों पर याचना राशि प्राप्त होने पर बैंक खाता विकलन अंश याचना खाते से। विश्लेषण सारणी। आवेदन निर्गमन आवंटन पर प्राप्त राशि, पूंजी खाते पर हस्तांतरण राशि। अवशिष्ट याचना। जब कंपनी जनता में अंशों का निर्गमन करती है तो कुछ ऐसे अंशधारी जो अपने राशि का भुगतान समय पर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे अंशों पर अप्राप्त राशि को अवशिष्ट याचना कहा जाता है। कंपनी अवशिष्ट याचना की राशि पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज लगाती है। जब अंशों पर अवशिष्ट याचना होता है तो खाता बही में अवशिष्ट याचना खाते को डेबिट कर दिया जाता है तथा बाद में जब अवशिष्ट याचना की राशि प्राप्त होती है तब अवशिष्ट याचना खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। अग्रिम याचना। जब कोई अंशधारी अपने अंशों पर देय राशि का भुगतान निर्धारित समय से पहले कर देता है तो ऐसे प्राप्त राशि अग्रिम याचना कहलाता है। कंपनी अग्रिम याचना की राशि पर 12% की वार्षिकी की दर से ब्याज का भुगतान करती है। जब अग्रिम याचना के लिए राशि प्राप्त होता है उस समय अग्रिम याचना खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है तथा बाद में द्वितीय तिथि आने पर अग्रिम याचना खाते को डेबिट कर दिया जाता है। पंजी प्रविष्टियाँ। रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल के अंशों का निर्गमन। संपत्ति क्रय करने के लिए, व्यवसाय क्रय करने के लिए, प्रवर्तन को सेवाओं के लिए,
अंशों की संख्या, शुद्ध देय राशि, प्रति अंश मूल्य। व्यवसाय क्रय करने के लिए, व्यवसाय क्रय करने पर अंशों का हरण या जब्तीकरण या पुनः निर्गमन। जब कंपनी जनता में अंशों का निर्गमन करती है तो ऐसे अंशधारी जो अपने अंशों पर राशि का भुगतान कंपनी में नहीं कर पाते, ऐसे अंशधारी के अंशों को कंपनी द्वारा उचित सूचना देकर हरण कर लिया जाता है तथा बाद में इन अंशों को कंपनी किसी व्यक्ति को जो अंशों के लिए संपूर्ण राशि एक साथ जमा कर सकता है पुनः निर्गमित कर देते हैं। यदि अंशों का निर्गमन सममूल्य पर किया गया हो, अंश पूंजी अंशरण खाते से, अंश अप्राप्य याचना खाते से। यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया गया हो, यदि हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त न हुई हो। अंश पूंजी खाता विकलन, प्रति प्रीमियम खाता विकलन, अंशरण खाते से, अंश अप्राप्य याचना खाते से। कंपनी का समापन। संपत्ति से वसूल की गई राशि व पारिश्रमिक की गणना हेतु रोकड़ व बैंक शेष की राशि को शामिल नहीं किया जाता है जब तक इस संबंध में प्रश्न में अलग से सूचना न दी गई हो।
एक कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं? समापन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए तथा समापन के परिणामों की विवेचना कीजिए। कंपनी के समापन से आशय कंपनी के समापन से आशय कंपनी के व्यापार भंग होने के कारण उसकी ऐसी समाप्ति से है जिसमें कंपनी का अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। संक्षेप में विघटन के पश्चात कंपनी के अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इसके कंपनी विधियाँ दो प्रकार के ट्रिब्यूनल द्वारा समापन और स्वेच्छा से समापन। अंशों के मूल्य निर्धारण की विधियाँ। पहला शुद्ध संपत्ति विधि, दूसरा आय विधि, तीसरा उचित मूल्य विधि। लाभांश आय आधार, अर्जित आय आधार। शुद्ध संपत्ति विधि। इस विधि के अंतर्गत अंशों का मूल्यांकन कंपनी के चिट्ठे के आधार पर किया जाता है, अतः इसे चिट्ठा विधि भी कहते हैं। इसमें कंपनी की शुद्ध संपत्तियों को अंशों की संख्या से विभक्त कर प्रति अंश मूल्य ज्ञात किया जाता है। अंश मूल्य ज्ञात करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। शुद्ध संपत्तियों की गणना। प्रथम विधि, जिस कंपनी के अंशों का मूल्य ज्ञात करना है उस कंपनी की संपत्तियों कृत्रिम संपत्तियों को छोड़कर पुनः मूल्यांकित राशि में से बाहरी दायित्वों को घटाकर जो शेष बचता है उसे शुद्ध संपत्ति कहते हैं। शुद्ध संपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य बाह्य दायित्व एवं पूर्वाधिकार अंश पूंजी हैं। द्वितीय विधि।